मैंने अपने दिल की सुनी और वो मुझे किचन तक ले आया। जी हाँ, क्योंकि किचन के अंदर ही मेरा सैल्वेशन है। मतलब बढ़िया खाना, बढ़िया फ्लेवर्स, उन फ्लेवर्स का एक एक्सप्लोजन मेरे मुंह के अंदर जब होता है, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। और वही खुशी मैं आज आपके साथ बांटूंगा। मतलब मेरे पास एक बॉम्ब है जो मैं आपकी तरफ फेंकूंगा। कोई ऐसा वैसा बॉम्ब नहीं, पिज्ज़ा बॉम्ब। जी हाँ, पिज्ज़ा पहली दफ़ा नेपल्स जो कि इटली में है वहाँ पर बनाया गया था और वहाँ से पूरे विश्व में फैला। और जब वो यूएस गया, अमेरिका गया, तो उसकी केपी हो गई, मतलब काया पलट। और मतलब ऐसी काया पलट हुई कि विश्व भर में पिज्ज़ा इज बिकम लाइक अ रेगुलर फूड। और जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आए हैं पिज्ज़ा के अंदर, वो है इंडियन मॉम्स, जो घर पर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अलग अलग तरीके का पिज्ज़ा बनाते हैं। इसलिए मेरी आज की जो रेसिपी भी है वो भी इंस्पायर्ड है होम कुक से। तो चलिए बनाते हैं पिज्ज़ा बॉम्ब। और ये जो पिज्ज़ा बॉम्ब है, इसका जो एक्सप्लोजन है, धमाका है, वो दूर दूर तक सुनाई देगा। चलिए शुरू करते हैं पिज्ज़ा बॉम्ब। ना पिज्ज़ा बॉम्ब बनाने के लिए हमें चाहिए पिज्ज़ा की स्टफिंग। ना स्टफिंग के लिए मेरे पास है सब्जियां। ये है जुकीनी, ये है कॉर्न, प्याज, टमाटर। देखिए, जो भी सब्जियां आपको खाने में पसंद है या अवेलेबल है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर्स हैं, लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, मशरूम्स। ना दो तरीके हैं, या तो आप इन सब्जियों को 2 से 3 मिनट तक टॉस कर सकते हैं या फिर कच्ची सब्जियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स परफेक्टली फाइन। इसमें हम डालेंगे जरा सा नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा ऑरिगेनो, हीट के लिए चिली फ्लेक्स। हम लेंगे टोमेटो केचप। बिकॉज ये एक क्विक फिक्स पिज्ज़ा बॉम्ब रेसिपी है, इसके लिए अलग से पिज्ज़ा की सॉस बनाने की ज़रूरत नहीं है। यूज़ अ नाइस केचप। ये चिली सॉस है, वो हरी वाली चिली सॉस आती है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चों के लिए बन रहा है तो नीडलेस टू से चिली अवॉइड करिए। इसमें मैं डाल रहा हूँ खूब सारा ग्रेटेड चीज़। इसे अब हम मिक्स करेंगे। ये एक ऐसी रेसिपी है जो बहुत ही ज़्यादा क्विक है, एट द सेम टाइम ये दिखने में बहुत खूबसूरत लगेगी, सबको पसंद आएगी। बच्चे, बूढ़े या हो जवान, सब बोलेंगे पिज्ज़ा बॉम्ब, पिज्ज़ा बॉम्ब। दिस लुक्स गुड। इसे रखेंगे एक तरफ। अब चलते हैं ब्रेड की तरफ। ना ब्रेड के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ब्रेड स्लाइस। ये जंबो ब्रेड स्लाइस है ताकि जो पिज्ज़ा बॉम्ब बने थोड़ा बड़ा बने। रेगुलर अगर आपके पास घर पर ब्रेड है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज परफेक्टली फाइन। नाउ इसको एक इंटरेस्टिंग शेप देने के लिए मैं इसे चौकोर शेप में काट रहा हूं। आपके पास अगर चौकोर मोल्ड नहीं है, आप कटोरी लेकर, घर पे जो कटोरी होती है उससे काट सकते हैं इसे। There you go। ये तैयार। सिमिलरली एक और, दूसरा तैयार। अब देखिए, ये जो साइड्स बची हैं इसको वेस्ट नहीं करना आपको। इसके 2 चीजें आप कर सकते हैं, या तो एज इज इसको आप ग्राइंड करिए मिक्सर ग्राइंडर में, आपके फ्रेश ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए। या फिर इसी साइड्स और वेस्टेज का हम बनाएंगे गार्लिक ब्रेड। आफ्टर ऑल पिज्जा एंड गार्लिक ब्रेड, ग्रेट कॉम्बिनेशन। लेट्स डू दैट। देखिए, ये है बड़ा चौकोर मोल्ड, राइट, और ये उससे थोड़ा सा छोटा। ये छोटे वाले मोल्ड से यूं हम काटेंगे ब्रेड का सेंटर। और अगर आपके पास चौकोर मोल्ड नहीं है और चौकोर काटना है तो नाइफ से भी आप इसे काट सकते हैं। अब देखिए, इस रेसिपी को हम 2 तरीके से पका सकते हैं। पहला है अवन। इनकेस आपके पास अवन नहीं है, इसे तवे पर भी बना सकते हैं। तो दोनों तरीके मैं दिखाऊंगा। हमें तवे को गर्म करना है। सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल। ये जो हॉलो ब्रेड है इसे हमें सेकना है, टोस्ट करना है, ताकि ये पक जाए, नाइस एंड क्रिस्प हो जाए। हल्की आंच, उसके ऊपर ये पकेगा। little bit of oil,
इसे अब हम यूं टर्न कर देंगे। ब्रेड जब टोस्ट होती है ना, इट लुक्स गॉर्जियस। क्या स्ट्रीक ऑफ दैट ब्राउन कलर आता है इसके ऊपर। सो गाइस, ब्रेड हमारी कट गई है। सो शुरू करते हैं पिज्जा को असेंबल करना। सबसे पहले हम लेंगे ब्रेड और इस पे हम लगाएंगे चीज स्लाइस। इसके ऊपर हम डालेंगे ब्रेड का ये फ्रेम। अब ये जो ब्रेड का फ्रेम है, एक टोस्टेड है और एक अनटोस्टेड है। डोंट वरी, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, सारी कंफ्यूजन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। जस्ट कीप वॉचिंग द वीडियो। वंस अगेन ब्रेड स्लाइस, उस पे जाएगा चीज और इस दफा इसके ऊपर हम डालेंगे हमारा ये टोस्टेड ब्रेड का फ्रेम। इसके बाद चीजें सिंपल हैं। हम लेंगे ये फिलिंग और ये जाएगी सेंटर में। आपकी श्रद्धा है जी, कितनी भरनी है, ऊपर तक पहाड़ बनाना बना लीजिए या फिर थोड़ा कम रखनी है स्टफिंग, लाइक आई सेड, ऑल अप टू यू। इसके अंदर भी हम फिलिंग को भर देंगे। दे लुक ब्यूटीफुल। इसके ऊपर ऑप्शनल है, लेकिन एक्स्ट्रा चीज किसे ना पसंद है, इसलिए थोड़ा सा और चीज। अब देखिए करना क्या है। ये जो ब्रेड है ऊपर और नीचे दोनों कच्ची हैं, तो ये जाएंगी अवन में, जहां पर ये 360 डिग्री चारों तरफ से पक जाएगी। ये जो ब्रेड है ये जाएगी तवे के ऊपर, विच मीन्स कि ऊपर से तवे पे पक नहीं पाएगी, इसलिए ऑलरेडी वो टोस्टेड ब्रेड है, नीचे से पकना है और चीज को मेल्ट होना है। था ना आसान? सब कुछ समझ आ गया? पता चला क्यों क्या किया? चलिए अब इसे हम बेक करते हैं। वो है अवन में और ये जाएगा तवे पे, बिल्कुल हल्की आंच, और इसे कवर करके अब हमें पकाना है जब तक कि चीज मेल्ट नहीं हो जाता। देखिए जैसे ही ऊपर का चीज मेल्ट हो जाएगा, इतनी पक्की बात है कि नीचे जो ब्रेड है वो टोस्ट हो चुकी होगी। बस आपको निकालना और सर्व करना है। चीज मेल्ट हो गया है, टोस्ट ऊपर और नीचे से ब्राउन हो गया है। वाओ, लुक एट दैट, जस्ट लुक एट दैट, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, व्हाट अ लवली पिज्जा, नाइस एंड क्रिस्प। ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़ा सा बटर या ऑलिव ऑयल इसकी ब्रेड की साइड्स पे डाल सकते हैं ताकि एक अच्छी शाइन आए या मॉइस्ट हो जाए। गैस को करेंगे बंद और ये जो तवे पर बना था ये भी तैयार, परफेक्ट, ये भी तैयार है। एंड जस्ट टू शो यू, इसका बेस बिल्कुल क्रंची और क्रिस्पी होगा, बिल्कुल भी नहीं जला हुआ। गार्निश करेंगे एक बेसिल लीफ के साथ, ब्यूटीफुल इट लुक्स, और इसे हम रखेंगे इस तरफ। Wow, the smell of pizza is too good. Pizza bomb done. लेकिन अगर आपको ये पसंद आया है तो
आपको गार्लिक ब्रेड, जो हमारी ये बची कुची ब्रेड से बनेगी, वो बेहद पसंद आएगी। इसलिए कंटिन्यू वॉचिंग, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। तो चलिए बनाते हैं गार्लिक ब्रेड। देखिए, गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए जितनी भी साइड्स हैं उसे सिंपली हमें छोटे छोटे चंक्स में काटना है, जैसे क्रूटॉन काटते हैं बिल्कुल वैसे। पैन को करेंगे गरम और उसमें जाएगा थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा बटर। ऑयल इसलिए डाल रहे हैं ताकि बटर जो है वो बर्न ना हो। मेल्ट द बटर, और मेल्टिंग बटर के अंदर हम डालेंगे चॉप्ड गार्लिक। गार्लिक को 30 सेकेंड्स के लिए लो हीट पे हमें कुक करना है, ताकि गार्लिक का जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो थोड़ा सा राउंड ऑफ हो। और इसके अंदर जाएगी हमारी ये ब्रेड, एंड लेट द ब्रेड सोक ऑल द बटर। सही होगा, गार्लिक और बटर इसके ऊपर चिपक गया है। अब हल्की आंच पे इसे हमें पकाना है जब तक कि ये टोस्ट नहीं हो जाती। और हाँ, जिन लोगों को साइड्स पसंद नहीं है ना, उनको बता दूं, ये साइड्स विल बिकम एक्स्ट्रा क्रंची। मतलब हर कोई बाउल में ढूंढेगा यार एक्स्ट्रा क्रंची वाला पीस मिल जाए। तो यहाँ याद रहे, ब्रेड को हल्की आंच पर ही हमें पकाना है। ज्यादा तेज पकाएंगे तो गार्लिक जल जाएगा। गैस को करेंगे बंद। ये क्रिस्पी क्रंची हो गया। इसके ऊपर हम डालेंगे, गैस बंद करने के बाद, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ओरेगैनो, जरा सा ब्लैक पेपर पाउडर। ब्रिलियंट। ब्यूटीफुल क्रंच गार्लिक ब्रेड तैयार। चलिए इसे ब्रेड करते हैं। और हमारा पिज्जा बॉम्ब along with garlic bread done।